सहित गांव का रहने वाला दीपक राज स्वर्गीय श्याम सुंदर चौरसिया का बेटा था। घर में मां श्वेता देवी, दादा रामविलास चौरसिया और चाचा संजय कुमार चौरसिया थे। परिवार ठीक ठाक था, लेकिन दीपक ने पढ़ाई छोड़ दी और जमीन की दलाली में लग गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। धीरे धीरे दीपक राज ने पैसों के लालच में एक एक करके अपनी ही पुश्तैनी जमीन बेचनी शुरू कर दी। हैरानी की बात यह थी कि दादा रामविलास और चाचा संजय ने उसे कभी नहीं रोका, बल्कि चुपचाप सब देखते रहे। दीपक ने कई लोगों के नाम जमीन रजिस्ट्री कर दी। ममता देवी, सुदामा कुमारी, मुन्नी देवी, विमला देवी, अमृता देवी, पिंकी देवी, सुलेखा देवी, प्रमोद कुमार और न जाने कितने लोग। गांव में चर्चा होने लगी कि दीपक ने लगभग पूरी जमीन बेच डाली। इसी बीच गांव में एक विवाद खड़ा हुआ। मुंडन को लेकर एक मामला कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतने लोगों को जमीन बेचने के बावजूद किसी और पर केस नहीं किया गया। सिर्फ एक व्यक्ति, रामानंद पंडित को ही निशाना बनाया गया। रामानंद पंडित बार बार कहते रहे, जब जमीन इतने लोगों को बेची गई है तो सिर्फ मुझे ही क्यों परेशान किया जा रहा है। गांव के लोग भी यही सवाल उठाने लगे। सबको समझ आ रहा था कि यह मामला सीधा नहीं है। दादा रामविलास और चाचा संजय पर शक होने लगा कि वे जानबूझकर सिर्फ रामानंद पंडित को फंसा रहे हैं। दूसरी तरफ दीपक राज खुद कोर्ट में हाजिर ही नहीं हो रहा था। केस चल रहा था, लेकिन असली जिम्मेदार व्यक्ति सामने नहीं आ रहा था। इससे मामला और उलझता गया। रामानंद पंडित परेशान थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, सच्चाई एक दिन सबके सामने आएगी। गांव में हर तरफ इसी बात की चर्चा थी। क्या ये सिर्फ जमीन का खेल है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे और भी नाम और सच सामने आएंगे जो इस पूरे मामले को और भी गहरा बना देंगे। समा